तो आज हम लोग एक्चुअली कुछ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और सिलेबस आप लोगों को, अरे यार ये कौन है, तो सिलेबस जो है आप लोगों को पहले मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, और उसमें वैसे लॉजिकली तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाद में बनता है। अभी तो मैं सिंपल चीजें, इसके पहले जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है मार्केट का, और मुझे लॉजिकली समझाना चाहिए कि ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग और ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ही डील कर लिया जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में पैसा जो जो भी बनाता है या जो भी गवाता है, उसमें आप एक चीज मान के चलिए कि 90%, ठीक है, रोल 90% रोल जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, ठीक है। और 10% रोल स्टडी का है, ठीक है। अब ये लोगों को डाउट हो सकता है कि सर जब 10% रोल है तो केवल साइकोलॉजी क्यों ना सीख लें। समस्या ये है कि स्टडी 10% भले है, लेकिन ये 10% पहले वाला स्टेप है, यानी पहले आपको 10% सीखना पड़ेगी, ये स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। जब ये कर लेंगे तब आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर कंट्रोल करके मार्केट में उतरना है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जी जब स्टडी का 10% रोल भले है, लेकिन स्टडी का रोल पहले है, तो आप स्टडी पहले क्यों नहीं करवा देते? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब सारी चीजें आप क्यों नहीं करवा देते? तो मेरा क्या है, मैं इसमें चूंकि मैंने लॉस किया है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, और जब मैं लॉस किया तो मुझे बहुत बाद में इस चीज को रियलाइज हुआ कि अगर मेरी साइकोलॉजी ठीक होती तो शायद मैं लॉस ना करता, ठीक है। इसीलिए मैंने उस दिन बोला, उस दिन जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ, जिस फेज में मुझे रियलाइज हुआ, तभी मैंने बोला कि जो जिसको भी मैं बताऊंगा पहले मैं साइकोलॉजी कवर करूंगा, ठीक है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बता के उसके बाद डायरेक्ट मैं डीपर स्टडी पे जाने के पहले मैं साइकोलॉजी करूंगा। उसका कारण ये है कि द मोमेंट मैं आपको ट्रेडिंग बता दूंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग, ठीक है, सिंपली मार्केट में उतर जाएं, ठीक है, और अंदाजना शुरू करें 10 5,000 20,000 लगा के कि चलो हम भी ट्रेडर बन लेते हैं, ठीक है। और लूज करने के बाद फिर कुछ बायसेज में पड़ जाएं, कुछ ऐसे माइंडसेट में ट्रैप हो जाएं कि हो सकता है महीनों न निकल पाए और लगातार लॉस करते रहें, ठीक है। तो मैंने कहा इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है पहले इसी मुद्दे को डील कर लिया जाए, ठीक है। पहले हम साइकोलॉजी को ही डील कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो आपको पता ही है कि यहाँ रिस्क क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ रिस्क है कि आपका एक कैपिटल लगा हुआ है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब ये कैपिटल आपका, ये कैपिटल जो आपका लगा हुआ है, ये कैपिटल ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, या एक पर्टिकुलर रेंज में ही बहुत दिनों तक रह सकता है। ये तीनों चीजें आपको परेशान करेंगी। अगर कैपिटल बढ़ा तो आपको ग्रीड आएगा या फियर आएगा। ग्रीड किस बात का आएगा कि थोड़ा और बढ़ जाए। फियर किस बात का आएगा कि क्या पता इससे और कम ना हो जाए, ठीक है। तो आपको बढ़ा हुआ कैपिटल भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप ट्रेड को बुक कर लोगे,
ठीक है। अगर ये कैपिटल गया, ठीक है, तो चलो यहाँ पर ग्रीड क्या आएगा, ये तो जा ही रहा है। तो एक तो आपको फियर थोड़ा रहेगा, दूसरा आपको एंजाइटी रहेगी, एक इल्यूजन का शिकार होंगे कि ये दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगा, यानी दोबारा कम से कम मेरे ओरिजिनल कैपिटल तक पहुंच जाएगा, और आप उस लॉस को होल्ड करते जाएंगे, ठीक है, होल्ड करते जाएंगे, और बड़े लॉस की तरफ हो जा रहा है, तब भी आप इस लालच में होल्ड करते जाएंगे कि ये कभी न कभी मेरे लेवल पे आएगा, यानी मेरे कैपिटल तक तो कम से कम आएगा, ओरिजिनल कैपिटल तक आएगा। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि सपोज आपने एक एग्जांपल के तौर पर 1 लाख लगाया, ठीक है, 1 लाख लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख का जब आपका 50K दिखने लगा, ठीक है, उस टाइम पर अगर आप ट्रेड काट रहे हो, आप देखिए कि इसको दोबारा जब री इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये दोबारा 1 लाख आपको बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी आपके पास अगेन कैपिटल बचा ही नहीं कि आप अपने ओरिजिनल कैपिटल तक पहुंच सको आसानी से। ये दूसरा रिस्क है, ठीक है। अच्छा, अगर एक रेंज में ही आपको प्राइस टहलता रहा तब भी आप दिक्कत है, तब क्या दिक्कत है, ठीक है। उस टाइम दिक्कत ये है कि आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा यार कि अब तो मार्केट झला रहा है, अब ये किसी भी टाइम हो सकता है गिर जाए, ठीक है, या इतना लंबा सा टाइम तक रिटर्न नहीं दिया, मैं कितने दिन तक होल्ड करूं, ठीक है। तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे। जब आप एग्जिट करोगे तो उस टाइम कोई आपकी साइकोलॉजी रीड कर रहा होगा मार्केट में, और उस टाइम पर मार्केट आपके फेवर में जाएगा, फिर आप पछताना शुरू करोगे, अरे काश एक दिन और रुक जाता, 5-10% प्रॉफिट पा जाता, ठीक है। यानी ये तीनों सिचुएशन आपको परेशान करेगा। अब मामला यहाँ पर ये है कि इस रिस्क को, ठीक है, ये रिस्क जो कैपिटल पर है इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। इस कैपिटल पर क्या रिस्क है, एक तो कम होने का रिस्क है, दूसरे ग्रीड का भी रिस्क है, ठीक है, और तीसरे रिस्क है कैपिटल बहुत दिन तक फालतू में पड़ा है, ठीक है। इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए उस पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ बायसेस की चर्चा करेंगे कि जो मार्केट में नए ट्रेडर्स होते हैं और या पुराने ट्रेडर्स के, सब में बायसेस है। नया पुराना यहाँ पर कहना उचित नहीं, बल्कि ये बोल लीजिए कि एक ह्यूमन माइंड के जो बायसेस होते हैं या जो उनके इल्यूजन्स होते हैं, जो उनका साइकोलॉजिकल गलतियां होती हैं, ठीक है, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है। ये दो बातों पर आज हम खास फोकस करेंगे। तो अभी मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। हाँ बोलिए सर, आवाज बहुत आ रहा है, ये सब लोग अपनी अपनी माइक म्यूट कर लें, सिर्फ आपकी आवाज आए ज्यादा अच्छी है, हाँ, जब जरूरत होगी तो सब बोल लें। हाँ, जिस टाइम पर क्वेश्चन पूछना है उस टाइम पर ऑन करें, बाकी टाइम पर म्यूट कर लें, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर, ठीक है, पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आप जो भी कैपिटल मार्केट में लगाएंगे उसको किसी एक ट्रेड में या या फुल कैपिटल को टोटली ट्रेड में नहीं लगाएं, ठीक है। पहला तो यही है, ठीक है, कि आप अपने कैपिटल को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपने, मैं उसी एग्जांपल को लेकर चलता हूं कि आपने 1 लाख कैपिटल लगाया, ठीक है।
तो इस 1 लाख को, ठीक है, आप फुली डिप्लॉय नहीं करेंगे। पहला काम तो यही करेंगे कि आप इसको ट्रेडिंग में मैक्स टू मैक्स 50% डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। बाकी आपके अकाउंट में सिंपली पड़ा रहेगा, ठीक है। क्यों पड़ा रहेगा वो भी मैं बताऊंगा भी, ठीक है। और इस 50% को भी आप ब्रैकेट्स में बांटेंगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए प्योर इन्वेस्टर हैं, आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्या होता है बाद में चर्चा करेंगे। केवल आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन मतलब साल 6 महीने के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं, तो उस टाइम पर, ठीक है, केवल अगर लेते हैं तब आपको बांटने की जरूरत नहीं है। तब आप, ठीक है, पूरा 50%। अब आपकी ट्रेडिंग 3 तरीके की हो सकती है। एक तरीका हो सकता है कि आप इंट्राडे ट्रेड करें, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड मतलब कि जो 1 दिन से अधिक होता है और 7 दिन 10 दिन में खत्म कर दिया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तीसरा ट्रेड हो सकता है आप पोजिशनल ट्रेड करें या लॉन्ग ट्रेड करें, ठीक है, जो कि लंबे समय के लिए हम लेवल के लिए वेट करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कुछ लोग 10-10, 20-20 साल भी वेट करते हैं, ठीक है। अगर आप केवल लॉन्ग ट्रेडर हैं यानी इन्वेस्टर हैं, तब तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आप 50K तक इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जहां पर आपने लिया उससे भी और नीचे वो स्टॉक जा सकता है। अगर उस टाइम पर आपको स्टॉक और सस्ता मिल रहा है तो आपके पास पैसा होगा थोड़ा सा उसको और सस्ते में खरीदने का, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको रिस्क मैनेज करने के लिए, जब आप मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कोई शेयर आपने 100 रुपए में लिया, ठीक है, और ये शेयर आपको उम्मीद है कि भाई ये 150 से टूटा था। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 150 से टूटा था, ये नीचे आया 100 रुपए में, आपने यहाँ उठा लिया, ठीक है। यहाँ आपने मान लीजिए पूरा 1 लाख लगा दिया, ठीक है, पूरा पूरा फुल कैपिटल लगा दिया। अब ये जब 80 रुपए आएगा तो एक तो खतरा ये है कि आपको 20 रुपए लॉस दिखेगा एक शेयर के पीछे, 20% आपका कैपिटल लॉस दिखेगा, 1 लाख का 80,000 दिखेगा, वो एंजाइटी क्रिएट कर। दूसरी चीज ये कि यहाँ ये सस्ते में मिल रहा होगा लेकिन उस टाइम आपके पास कैपिटल नहीं होगा लगाने का, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग इन्वेस्टर को या पोजिशनल इन्वेस्टर को भी, ठीक है, फुल कैपिटल नहीं डिप्लॉय करना चाहिए। उसके तरीके होंगे, मैं फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा कि कब कब कितना कितना कैपिटल डिप्लॉय करें और कब मैक्स कैपिटल डिप्लॉय करें, वो मैं फंडामेंटल एनालिसिस। अभी इतना ही समझिए कि आप एक एवरेज के तौर पर 50% से ज्यादा लॉन्ग ट्रेड में, अगर केवल आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, तब भी आप फुल कैपिटल डिप्लॉय नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई या कोई डाउट है? आ गई। हाँ जी सर, ठीक है, आया समझ में। ठीक है। तो वो आपको जो बचा हुआ कैपिटल वो आपका रिस्क मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है लॉन्ग के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी करते हैं, यानी आप स्विंग और पोजिशनल, स्विंग और इंट्राडे भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेड आपको पता ही वो ट्रेड होता है जो हम आज ही खरीदते हैं और आज ही हम बेच देते हैं, उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। और स्विंग जो 1 दिन से अधिक होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है और आगे इस पर चर्चा भी होगी। तब आपको क्या करना है, इस 50% को फिर ब्रैकेट्स में डालना है। अब आपको क्या करना है कि इस 50% में इसका कम से कम इस 50% का 50% यानी टोटल कैपिटल का 25% आपको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में रखना है, लॉन्ग में रखना है। यानी 1 लाख का 25,000 रुपए, ठीक है, आपको लॉन्ग में रखना है, ठीक है, 25,000 रुपए लॉन्ग में रखना है। बाकी बचा 25,000
आप इन दोनों में कर सकते हैं। इसमें भी हो सकता है आप स्विंग ट्रेडर हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर हो। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 25 के आप, ठीक है, 20 से 25,000 आप यानी अपने कैपिटल का केवल इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लगा दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर से भी इतना ही लगाइए, 20 से 25,000 ही लगाइए। इससे ज्यादा आप मतलब यानी टोटल कैपिटल का, ठीक है, आपको 1/4 ही लगाना है और 1/4 हमेशा लॉन्ग में रखना है, इन्वेस्टमेंट में रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंट्राडे और स्विंग दोनों करते हो तो फिर इसको बांट दीजिए आप, फिर यहां पर आप 10 to 12 के लगाइए। ठीक है, और यहां पर भी आप 10 to 12 के ही लगाइए। ठीक है, इससे ज्यादा मत लगाइए। ठीक है, सो दैट कि आपका मान लीजिए कि भाई एक तो आपने बफर तो पहले ही 50 के निकाल रखा है जो कि आपके अकाउंट में बचा हुआ किसी भी ट्रेड को मैनेज करने के लिए। कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है उसको मैं बताऊंगा अभी, जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा तब आपके अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करना है। लेकिन मान लीजिए अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन मान लीजिए कि अगेंस्ट जा रहा है तो ये 50 के आपको ट्रेड मैनेज करने में काम आएगा जो पहले से आपने निकाल रखा है। अब बाकी 50% में आपका एक ट्रेड मान लीजिए नहीं चल रहा होगा तो दूसरा चल रहा होगा, तीसरा चल रहा होगा, कोई न कोई ट्रेड आपको कम से कम सुकून में रखेगा, आपके अंदर टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आप कोई एक नेकेड पोजीशन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन की सिंगल स्टॉक में या सिंगल ऑप्शन या फ्यूचर में नेकेड पोजीशन लेके जा रहे हैं और आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो आपको डुबो सकता है। ठीक है, आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको डिफरेंट ब्रैकेट्स में डाल दें। और इसमें भी जो 25,000 आप इन्वेस्ट किए हैं ये भी किसी एक स्टॉक में ना करें, इसको मैं फंडामेंटल एनालिसिस और जब मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। यानी डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर किसी टाइम बुलिश होता है तो दूसरा सेक्टर बियरिश होता है। ठीक है, तो आप अगर किसी एक स्टॉक में या एक ही सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है तो बियरिश है तो आपको दुख देता रहेगा। अगर वो 25,000 भी 5,000 8,000 करके अगर 3-4 स्टॉक्स में बटे हुए हैं अलग अलग सेक्टरों के, तो कोई बढ़ रहा होगा कोई घट रहा होगा, आपको कम से कम वो ग्रीन दिखता रहेगा या बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, 200-400 1,000-500 का लॉस मैक्सिमम दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ब्रैकेट्स में बांटने हैं। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन भी स्विंग में और इंट्राडे में तो आप इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं कर सकते, उसमें नॉर्मली लोग सिंगल ट्रेड ही लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा हेज पोजीशन लेते हैं। हेज पोजीशन क्या होती है मैं बताऊंगा। हेज पोजीशन अभी बस इतना ही समझिए कि मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता होता तो आप दोनों साइड की पोजीशन ले लेते हो। ठीक है, यानी नीचे गिरने की भी ऊपर गिरने की भी। ठीक है, दोनों साइड की पोजीशन ले लेते हो, जिधर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था उसको होल्ड करते हो और जिधर जो अगेंस्ट जा रहा था उसको काट देते हो, इसको बोलते हैं हेज पोजीशन। ठीक है, तो सर अभी उसको हेजिंग, जी बोलिए। हेलो सर, ये स्विंग क्या होता है? स्विंग स्विंग दोस्त इतना ही होता है कि जो एक दिन से अधिक का ट्रेड होता है उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं, बट बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो 4-6 दिन 10 दिन में प्रॉफिट दे देगा या आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यानी आपका डिसाइडेड लॉस इतना है कि भाई इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है, उस लॉस पे आप निकल जाओ आप, या अपने टारगेट पे निकल जाओ। मुझे आपने डिसाइड कर रखा है मुझे 20%, 10%, 5% जितना आपको लेना है उतने प्रॉफिट पे निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर भी मैटर करेगा कि भाई अगर 4-5 दिन 7 दिन में आपका लेवल नहीं आया तब जो भी मिल रहा है लेके निकलो। ठीक है, लॉस प्रॉफिट जो भी मिल रहा है लेके। ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे आपको पता ही है कि जो आज ही खरीदे 9:15 बजे के बाद और 3:30 बजे पहले बेचती है। ठीक है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आपको अगर स्विंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो तो इनको तो बहुत ज्यादा आप मैंने नहीं, ज्यादा से ज्यादा इनको हेज कर सकते हो। हेज मतलब कि दोनों साइड की पोजीशन, अगर मार्केट डायरेक्शन क्लियर ना दोनों साइड पोजीशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए सिंगल डायरेक्शनल पोजीशन ले रहे हो, आपको पता है या आपको अंदाजा है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा, तो और
आप उसको राइड करते रहो जितना तक आपको उम्मीद है, ठीक है। लेकिन अगर आपके रिवर्स जा रहा है तो आपको ट्रेड काटना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा अपने कैपिटल का से 2%, 2.5% जब आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10 से 15%, इससे ज्यादा आप लॉस नहीं लोगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 2-2.5% का एसएल नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 10 से 15%, 20% तक भी एसएल लेना पड़ता है, ठीक है। 20% किसका? टोटल कैपिटल नहीं, इसे 1 लाख का 20% नहीं, जितना डिप्लॉयड कैपिटल है, यानी ये 10 से 12 हजार का 20% बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 से 12 हजार का 20% कितना हुआ? 2,000 हुआ, ठीक है। इसका कितना हुआ? 2% हुआ, ठीक है, टोटल कैपिटल का, ठीक है। इससे ज्यादा आप लॉस नहीं बियर करोगे किसी भी हालत में, ठीक है। टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा लॉस आप इंट्राडे में बियर नहीं करोगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप स्टॉक में ट्रेड करो, कैसे क्या स्टॉक में और या ऑप्शन में क्या ट्रेडिंग होती है वो बाद में समझेंगे। आप इतना जान लीजिए कि किसी भी हालत में कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, 2% से ज्यादा आप लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग रोक देना होगा, ठीक है। एक दिन चलेगा, 1 दिन का स्टॉप लॉस किसी का भी हिट हो सकता है, डेली मार्केट पैसा नहीं देता, 2 दिन भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस भी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसी दिन आपको पहले तो ये विजिट करना है क्या मैं गलत था या मार्केट अनप्रेडिक्टेड मूव किया। अगर आप गलत नहीं थे तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, फिर अगले दिन ट्रेड लीजिए। 2 दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब आपको सोचना पड़ेगा कि डेली मार्केट आपको डॉज नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, ठीक है। वहां बायस में मत फंसिए कि नहीं मैं ही सही हूँ, किसी इल्यूजन मत रहिए। वहां अपने आप को रोकिए, रोक के समझने की कोशिश कीजिए वेयर आई एम रॉन्ग, ठीक है। छोटा लॉस लेकर आप अपने आप को करेक्ट करिए और बड़े प्रॉफिट की तरफ जाइए। वो हम अभी मनी में उसको समझेंगे साइकोलॉजी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट आपको समझ में आ गया जी सर। कि कैसे कैपिटल को डिप्लॉय करें, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज और आपको करना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि आपका कैपिटल लगाया आपने, ठीक है। दूसरा आपको प्रॉफिट का क्या करना है, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसका तो आपको सिंपल सी बात है कि लॉस हो रहा है तो उस टाइम आपको रिविजिट करना है कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, एक बार दोबारा उसको स्टडी करना है एंड ऑफ द मार्केट कि मेरा लॉस क्यों हुआ। उसमें जवाब दो हो सकता है, या तो आप गलती किए होगे तो उसको सुधारिए। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मार्केट ने अनप्रेडिक्टेबल मूव किया, कोई दिक्कत नहीं, कभी न कभी मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगी, ठीक है। अगले दिन फिर ट्रेड लीजिए, ठीक है। लॉस का तो समझ में आ गया, प्रॉफिट हो रहा तो उसको अगेन आप, ठीक है, इसको पूरा का पूरा अगले दिन फिर मार्केट में मत लेके आइए। इस प्रॉफिट का मिनिमम कम से कम 50% विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट का 50% आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, यानी डीमैट से आप अपने अकाउंट में ले लें, ठीक है। और इस 50% को दोबारा कैपिटल गेन में लगा दें, ठीक है। जो प्रॉफिट आया उस 50% को कैपिटल गेन में लगा दें, ठीक है। यहाँ पर डाल दें, 1 लाख में डाल दें, ठीक है। अब 50% आपको विड्रॉल करना है इसको, ठीक है। 50% आपको विड्रॉल करना है और जो बाकी 50% बचा उसको आपको, ठीक है, आप कहाँ लगाना है, कैपिटल गेन में लगा देना है, ठीक है। कैपिटल गेन में क्यों लगाना है? क्योंकि मार्केट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाते रहेंगे तो ये चक्रवृद्धि तरीके से, यानी ये कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। यही स्टॉक मार्केट की, कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने 1 लाख कैपिटल लगाया और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है, आपकी स्टडी सही है और आप रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। भले ही आप, ठीक है, महीने के 10% ही प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है।
मैं 10% केवल मान लेता हूं कि आप 1 लाख में 10,000 बना रहे हो महीने के, ठीक है, तब भी अगले महीने आपका कैपिटल 1,05,000 हो गया, ठीक है। अब 10% बनेगा तो 1 लाख का 10% नहीं बनेगा, 1,05,000 का 10% बनेगा, उसके अगले महीने उसका 10% बनेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो आपका ये कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल दिखेगा, जबकि ये सिंपलेस्ट ट्रेडिंग बता रहा हूं, ठीक है। अगर सही तरीके से कोई करता है तो 10% से ज्यादा रिटर्न मार्केट दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से 20 से 25% तक रिटर्न मार्केट से स्मूथली निकाला जा सकता है विदाउट एनी बिग रिस्क। और थोड़ा सा आप ट्रेंड हो गए, हल्का सा रिस्क को ढंग से मैनेज करना सीख गए और ट्रेड्स को पहचानना सीख गए तो आपको एक महीने में आपका कैपिटल बड़े आराम से 50% से लेकर 100% तक भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। खास करके छोटे कैपिटल डबल हो सकते हैं, बड़े कैपिटल डबल करना में राहुल जी कोई प्रश्न है? जी सर। बोलिए। सर ये जो 50% है वो विड्रॉल की क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा तो लगा ही विड्रॉल दें इसलिए सर। कर रहे हैं, विड्रॉल इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब आप 1 लाख का आपका 2 लाख कैपिटल होगा, उस टाइम पर जब आप देखेंगे पहले 10,000 प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन लॉस भी तो उसी रेशियो में होगा। जब पहले मान लीजिए 2,000 लॉस हो रहा था, 4,000 लॉस होगा। आपका सर माइंडसेट जो है ना, ह्यूमन माइंड की जो साइकोलॉजी है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे काम करती है, ठीक है, कि भैया जैसा डेली अच्छा। दिखता है वैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। अगर लॉस बड़ा दिखने लगेगा ना, आप ट्रेड काट दोगे, जबकि हकीकत में आप 2% ही लॉस ले रहे हो, लेकिन नंबर्स में ज्यादा दिखेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, तो उसको ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है, ठीक है, धीरे अच्छा। धीरे आदत डालनी है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया, ठीक है, वो जी पैसा मार्केट आपसे कभी नहीं छीन सकता, ठीक है, हाँ, वो तो आपके है ही सर, वो तो। नहीं छीन सकता। ये पैसा हम्म, हो सकता है किसी कारण से आपका लॉस हो जाए, लेकिन वो पैसा कभी नहीं लॉस हो सकता, तो आपका प्रॉफिट में आएगा। तो कोई काम कर रहे हो तो उसका कुछ जी प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सही बात है सर। ठीक है। सर लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो लॉस भी देता है सर। देखिए लॉन्ग टर्म लॉस नहीं देता है, लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजी लॉस देती है, ठीक है, लॉन्ग मतलब टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड में नहीं सर लॉस लगाने देती, पर। हाँ, लॉन्ग वही टर्म बोल रहा हूँ ट्रेड। भाई, लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजी लॉस देती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड लॉस नहीं देता है। आपने किस कंपनी में लगाया, वो कंपनी किस लेवल पर लगाया, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, और फिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछ ही दिया है तो मैं उसका छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि आपने किस लेवल पे लगाया, किस स्टॉक में लगाया, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट कब होगा और होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि जो बंदा अडानी को आज से 1 महीने पहले खरीदा होगा 4200 रुपए में, वो अगले 5 सालों तक वो उम्मीद कर सकता है कि 4200 रुपए दोबारा आएगा? ज्यादा। अभी मेहुल चौकसी के न्यूज के पहले जो लेवल पीएनबी का था, वो लेवल दोबारा पीएनबी का आया, जब इंडिया की, नहीं। ठीक है, सेकंड टॉप पीएसयू है, पीएसबी है, ठीक है, पब्लिक अच्छा। सेक्टर बैंक, ठीक है, उसके बाद भी वो लेवल नहीं आया। यस बैंक नो जी। बैंक बन चुकी, ठीक है। आपको सेवरल सही बात। एग्जांपल्स है। वंस अपॉन ए टाइम, जैसे आज अडानी का हाल है, यही हाल कभी 2006-07 के आसपास ये अनिल अंबानी का हुआ करता था। आज अनिल अंबानी के शेयर सर कौड़ियों के भाव हैं, ठीक है, अच्छा। बात समझ रहे हैं? तो आपने किस शेयर पे लगाया, ये डिपेंड कर रहा है। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि आपने, ठीक है,
किस लेवल पे लगाया, ठीक है। अब टॉप पे अगर पैसा लगा दोगे, ठीक है, तो वो नीचे टॉप से गिरेगा और दोबारा टॉप बनाने में उसको हो सकता है 2-4 साल लग जाए। और अच्छी कंपनी है तो 4-6 महीने में भी दोबारा टॉप पे चल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी आलतू फालतू कंपनी है 2-4 साल लगा देगी और तब तक आपको रुला देगी, ठीक है, ढंग से रुला देगी। सही बात। आप पछताओगे कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों किया, इससे बढ़िया तो मैं सोना खरीद लेता या जमीन खरीद लेता, ठीक है, या बैंक में डाल देता तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता, ठीक है। सही बात समझ में आई, ठीक है। बाकी तो मैं बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस में बताऊंगा कैसे अच्छी कंपनी को कैसे छाटा जाए, ठीक है, और किस किस लेवल पे लगाया जाए, ठीक है। चलिए, तो रिस्क मैनेजमेंट का मैंने एक प्रॉफिट वाला भाग भी बता दिया, 50% आप विड्रॉल कर लीजिए, बाकी 50% को आप दोबारा इसी रूट में डाल दीजिए और उसको इसी फॉर्मेट में दोबारा इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। ये जो 3 ब्रैकेट्स मैंने बताया उसी ब्रैकेट्स में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई उसको 5 भाग में बांटो, बहुत से लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है। मैं इतना ज्यादा आइडियलिस्टिक बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो किया जा सकता है, ठीक है, जो ठीक है किया जा सकता है, मैं उस बात को कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। रिस्क मैनेजमेंट में किसी को और कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर ये जो 50% है इसे एफडी में लगा सकते हैं? आप उस 50% को आप कहीं नहीं लगाएंगे, आप अपने डीमैट में ही रखेंगे। ठीक। हम्म। हाँ, वरना फिर वो यूज नहीं कर पाएंगे। आप दोबारा जब अपने जी। बैंक अकाउंट से डीमैट में डालेंगे तो आपको दर्द होगा, अच्छा। ठीक है। तो इससे बढ़िया उसको डीमैट में ही रखिए, ठीक है। अरे भाई, जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी डीमैट से अगले दिन निकाल भी सकते हैं, सेम डे विड्रॉल हो जाता है। कितने ब्रोकर से सेम डे विड्रॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिक्विड मनी ही है, ठीक है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उस 50% को रखेंगे कि आपका जब रिस्क मैनेजमेंट करना होगा तो आप एफडी तोड़वा के दोबारा करेंगे क्या रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, मैं समझ गया सर। ठीक है, उसको आपको डीमैट में ही रखना है, ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। देखिए, जब साइकोलॉजी की बात होगी तो यहाँ पर एक तो ये है कि जो ट्रेडर्स गलती करते हैं, यहाँ पर मैं बात ये नहीं करूंगा कि आप कितने लर्न ट्रेडर्स हैं, यानी कितना आपने मार्केट में स्टडी किया है और कितना आपने नहीं किया है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने पूरी स्टडी कर ली है, ठीक है। मैं अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मार्केट में सीख लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीख लिया, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख लिया, आपने सारी टेक्निकल एनालिसिस सीख ली, सारे फंडामेंटल एनालिसिस भी आपने सीख लिया, ठीक है। आपने सब कुछ सीख लिया है, मैं मान के चलता हूँ, जितना आपको ट्रेडिंग के लिए जरूरत है। आपको यहाँ पर रिसर्च तो करना नहीं, आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं या आपको मार्केट में बर्बाद कर सकते हैं। और बर्बाद इस हद तक कर सकते हैं, ठीक है, कि जमीन बेचने, गहने बेचने तक के नौबत आ जाते हैं। कितने लोग सुसाइड किए हैं मार्केट में, ठीक है। कितने लोग ऐसे हो गए हैं कि जो पागल हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के मुंह से आपने यही सुना होगा, ठीक है। ये उन्हीं लोगों का जो या तो स्टडी नहीं की और साइकोलॉजी पर भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
या स्टडी करने के बावजूद भी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एक स्टडी के तौर पर, ये स्टडी मेरी नहीं है, खुद सेबी की स्टडी है। सेबी की स्टडी बताती है, जो रेगुलेटर है आपके मार्केट का, कि 93% ट्रेडर्स, ठीक है, मार्केट में लूज करते हैं मनी। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल लेस देन 1 ईयर। ठीक है, कोरोना के टाइम पर, उसके बाद शेयर मार्केट में ट्रेडर्स की भरमार हो गई, बाढ़ आ गई। और आपने देखा होगा, कोरोना जब आया तो मार्केट तेजी से गिरी, यानी सिंगल डायरेक्शन में थी। फिर उसके बाद मार्केट 1 साल तक बाउंस बैक में रही, तब भी सिंगल डायरेक्शन थी। लोगों ने पैसे कमाए बिना ज्यादा सीखे, अब बिना किसी साइकोलॉजिकल कंट्रोल के भी लोगों ने पैसे कमाए। सुबह उठो, जाके पुट ले लो या बेच दो, गिर रही मार्केट, कमा लिए। उनको लगा कि मार्केट में कमाना बहुत आसान है। ठीक है, फिर बाद में मार्केट जब घूमी तो कुछ दिन तक लॉस किए, लेकिन उसके बाद ऊपर वाला ट्रेड लेना शुरू किए। सुबह उठे, खरीद लिए, महंगे दाम बेच दिए, कमा लिए। तो ये 1.5 साल तक कमाई वाला फेज था, 2021 के अक्टूबर तक। ठीक है, तब भी लोगों ने लॉस किया, लेकिन उसके बाद से जो मार्केट ने घुमाना शुरू किया चक्रघिन्नी जैसे, आज की डेट में यह हाल है कि मार्केट में अगर कमाना है तो आपको बिना साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंट्रोल के आप नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि इन्वेस्टमेंट इज स्टिल सेफ। ठीक है, सेफ क्यों है? क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि अच्छी कंपनी में डाले हैं तो आपको इंतजार, जब जो आप उम्मीद किए थे कि भाई 4-6 महीने में बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर में बनेगा आपका, बस इतना ही है। इन्वेस्टमेंट इज स्टिल सेफ। लेकिन जो ट्रेडर है, जो इंट्राडे कर रहा है या स्विंग ट्रेड कर रहा है, 2-4 दिन का ट्रेड कर रहा है, वो मार्केट में, ठीक है, अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं हुआ तो बड़ा पैसा गंवा सकता है। क्यों गंवाता है उसको जरा समझिए। ठीक है, ये क्यों गंवा रहे हैं? ठीक है, इसके लिए एक तो ये समझिए कि इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। मान लीजिए कोई एक आप ही ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने मार्केट खोला, ठीक है, सुबह 9:15 बजे आपने देखा। देखने के बाद, ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, माइट भी हो सकता है वो डिसीजन ऑन द बेस ऑफ स्टडी हो, जो आपको लग रहा है। ठीक है, तो आपने, ठीक है, एक उस डिसीजन के बाद आपने क्या किया? ट्रेड ले लिया। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद, ठीक है, एक तरीका तो हो गया आपके फेवर में जा सकती है, दूसरा ये हो गया ट्रेड लेने के बाद आपके अगेंस्ट में जा सकती है। ठीक है, अब जब तक आपके फेवर में जा रही है, ठीक है, तब तक तो यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है, और आप उसको होल्ड किए पड़े हो। ठीक है, और एक एग्जांपल के तौर पर आपने 10,000 लगाया और 10,000 का आपको 2,000 रुपए प्रॉफिट में दिख रहा है। ठीक है, 2,000 प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा और ऊपर चली जाए, आपको पता ही नहीं है कि मुझे बुक कहाँ करना है प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं को 10,000 को 50,000 बना देगा, 1 लाख बना देगा, 5 लाख बना देगा। अरे भाई, कहीं तो बुक करोगे। यानी बहुत से ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने का लेवल ही नहीं पता, या उनका ग्रीड इतना ज्यादा है। ठीक है, ग्रीड इतना ज्यादा है कि वो जब ट्रेड उनके फेवर में चल रहा होता है तो उसको चाहते हैं कि और ऊपर जाए। ठीक है, अब ये 2,000 आपने एक बार देख लिया ग्रीन, जरा इमेजिन करिए, एक बार ग्रीन देख लिया, आपने यहां बुक नहीं किया, आपने सोचा कि थोड़ा और ऊपर जाए, ठीक है, तब बुक करूंगा, 2100 भी आ गया। फिर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और ऊपर चला जाए, मजा आ रहा है, 2200 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये ऊपर जाना बंद करके अभी नीचे आ रहा है, अभी आ गया 2100, दोबारा आ गया। क्या आप बुक करेंगे?
क्या आप इस यस सर, प्रॉफिट नॉर्मल तो बुक ही करेगा सर। मतलब 2200 देखने के बाद 2100 बुक करेंगे? सर अब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से कर क्योंकि लेना नीचे जा चाहिए, रही है ना। आपके हिसाब से कर हाँ लेना चाहिए, लेकिन 2200 देखने के बाद 2100 जब दिखता है तो ये नहीं दिखता कि 2100 प्रॉफिट है, ये दिखता है कि हाँ, 100 रुपए 2100 लॉस हो प्रॉफिट है। गया, ये दिखता हाँ है कि मेरा 100 रुपए लॉस हो गया है। अब वो क्या वो तो करेगा है सर, कि लेकिन अब ये मार्केट भी तो नीचे सोचेगा, जा रहा है। अब ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, मार्केट का मूव है, दोबारा 2200 आएगा तो इस बार मौका नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस साइकोलॉजी को, दोबारा मौका आएगा तो इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार 2200 पक्का बुक कर लूंगा। ठीक है, अब ये आ गया 2000। ठीक है, अब उसको जो 2200 दिखा था और 2100 पे उसने एक डिसीजन लिया था कि मैं 2200 बुक करूंगा, अब जब 2000 आया तो उसको 200 रुपए का लॉस दिखने लगेगा, तब वो सोचेगा कि यार गलती किया, मैं 2100 पर ही बुक कर लेना था। ठीक है, तब भी उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैं 2000 भी बुक कर लूं। ठीक है, तब भी उसके दिमाग में, उसको पता ही नहीं कि मुझे बुक कहाँ करना है। ठीक है, उसको पता ही नहीं बुक कहाँ करना है, वो एक इल्यूजन में पड़ा हुआ है, एक ऐसी मानसिकता का शिकार है कि उसको एक प्रॉफिट देखा है, उस लेवल तक दोबारा जाना है, उससे जितना नीचे आता रहेगा वो उसके बाद उसके जस्ट ऊपर वाले लेवल को सोचता रहेगा, काश दोबारा 2100 आ जाता तो मैं बुक कर लेता। और ये नीचे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और ये आपने 10,000 जो लगाया था, एक टाइम ऐसा है ये 2000 पूरा माइनस हो जाएगा, आपको नेक टू नेक 10,000 बचेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये 10,000 से भी थोड़ा रेड दिखाने लगे, ये 9,000 बचे। ठीक है, यानी -1000 हो गया। क्या आप बुक करोगे? सर माइनस में तो नहीं करूंगा सर। माइनस में नहीं करोगे? चलो ठीक है, अब आप सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि काश 10 आ जाए दोबारा, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू तक आ जाए, मैं बुक कर लूं, छोड़ो यार ये 2200 मेरा नहीं था, कौन सा मेरे घर का था, लेकिन मेरा वाला पैसा निकल जाए। ठीक है, ये और गिर गया, क्या आप बुक करोगे? वैसे सर आप करना चाहिए, जैसे एक बार नीचे से ऊपर को हल्का चलना शुरू हो तब करना चाहिए सर। चलिए ठीक है, आपका एक मानना है कि एक बार जब नीचे से ऊपर की ओर हल्का बुक चलना लगे तो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, जी इसको जी। मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, अभी इस पर मैं अपना यस नो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या 2000 लॉस पर बुक करोगे? जैसे सर, जैसे बताया था आपने कि कम से कम जो कैपिटल है उसको 4 या 5 भागों में डिवाइड करना चाहिए, तो अगर वो यहाँ भूल पे जाइए, जरूरत मैंने जो पड़े। बताया था, मैंने इसके पहले रिस्क मैनेजमेंट बताया था, वो भूल जाइए। अभी मैं एक नोवाइस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, नौसिखिए ट्रेडर की, जो मार्केट में सीखा तो खूब है लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस वो समय कैसा सर बिहेव जब गिर। करेगा, वो कैसा बिहेव करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपको तो मैंने जी बता सर, दिया। मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए एकदम। ठीक है, सर और और माइनस आ गया, सर अब बुक करोगे? सर सर बोलिए। सर जैसे आपने बताया 2100 में हमने लिया, ठीक है, हम्म हम्म और अगर 2200 जा रहा है हम्म। तो हम बेच सकते हैं या और वेट करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं पहले? ठीक है। भाई पहले 2000 आया, मैंने कहानी हाँ 2000 से शुरू की थी, 2000 प्रॉफिट दिखा हाँ था, सर। ये इंतजार हाँ कर रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाए, इसको पता नहीं कि मुझे कहाँ बुक करना है, हाँ इसको पता ही नहीं है कि मुझे 2000 बुक करना है, 2500 बुक करना है, 3000 बुक करना है। ठीक है, हाँ ये बोल रहा है, ये सोच रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाए बुक कर लूं, 2100 आया तब भी ये सोच रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाए बुक कर लूं, 2200 आया तब भी ये हाँ सोच रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाए तब बुक कर लूं,
अब गिरना हाँ। शुरू किया, ठीक है, हाँ गिर के हाँ 2100 आया, तो क्या ये बुक करेगा? हाँ, क्योंकि ये 2200 देख चुका है, नहीं बुक करेगा। बुक 2000 करना आया, चाहिए सर, करना चाहिए ना, कर देना टेक्निकली करना चाहिए चाहिए, सर। टेक्निकली हाँ कर लेना सर चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एक बताया था बुद्धिमान आदमी, एक 2000 बुद्धिमान आदमी जब ये 2200 से नीचे 2100 आ रहा है तो इसी टाइम बुक कर लेगा। जैसे ही सर, जैसे ही वो थोड़ा सा भी मूव करे तो वहां एक बार तो बुक कर देना चाहिए सर। एक बार बुक कर लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा अपने लेवल का इंतजार करो, मेरे लेवल पे आएगा तो मैं फिर खरीद हाँ, लूंगा या बेच दूंगा। फिर हम अपने उसकी प्रतीक्षा करेंगे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उस दिन के लिए बंद। नहीं तो बंद करो, बिल्कुल सही बात, यही बुद्धिमानी हम्म। है, ठीक है। यानी बुक करने का लेवल ये था, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए किसी कारण से आपको लगा कि नहीं मेरा स्टडी सही है, मार्केट और ऊपर जाएगा। एक ऐसे ट्रेडर हाँ की मैं बात करता हूँ जी जिसने जी डिसाइड हाँ कर रखा होगा 2500। मैं उस हाँ ट्रेडर की बात, अभी तक तो मैंने ऐसे ट्रेडर को लिया जिसने डिसाइड ही नहीं किया है, जो तुक्का हाँ। मार रहा है मार्केट में, ठीक है। हम्म। मैं ऐसे ट्रेडर की बात करता हूँ जिसने डिसाइड किया है कि 2500 को मुझे बुक करना है। जैसे कल मैं आपको एक ट्रेड दिखाया था जहां पर मैं ट्रेड कर रहा था, हाँ मैंने सर, लेवल बुक किया था, ठीक है, हाँ सर, ओके। देखा था मैंने। तो मेरा कन्विक्शन था कि इस लेवल पे जाएगा, तो मैं हाँ होल्ड कर रहा था। जैसे ही मेरे लेवल पे गया, मैं 1 मिनट के तुरंत लिए बुक कर सोचा दिए। नहीं, मैंने तुरंत बुक किया। नो डाउट हो सकता हाँ है उससे उससे मार्केट बहुत ऊपर चली जाती, लेकिन मैंने बुक किया, ठीक है, प्रॉफिट बुक किया। हाँ प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा मेरे लेवल पे आया, फिर ले लूंगा, ठीक है। हाँ। वो मैं टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रत्युषित मोहन, हाँ प्रत्याशित जी बोलिए। 1 मिनट में अप्रूव कर, मैं अप्रूव कर देता हूँ, होल्ड करिए, अभी क्लास लाइव ही है। मैं उस दिन अप्रूव नहीं किया था क्या? अच्छा हाँ, अभी कर दिया मैंने, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त, ठीक है, कि यहाँ पर एक ऐसे ट्रेडर की एग्जांपल लेता हूँ जिसने स्टडी करके अपना लेवल डिसाइड कर रखा है कि मुझे यहाँ बुक करना है, लेकिन जब वो उस लेवल पर नहीं गया और उस लेवल के कुछ पॉइंट नीचे से ही वो ये रिटर्न होना शुरू हुआ, तो डोंट वेट फॉर योर लेवल, जस्ट बुक द प्रॉफिट। हाँ सर, तुरंत बुक करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, तुरंत बुक करिए भैया, 2 रुपए आ ही तो रहा है, जा तो नहीं रहा है, हम्म। ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद 2100 दोबारा या 2800 चला जाए, ठीक है, डोंट बी हाँ ग्रीडी, ठीक है, डोंट बी ग्रीडी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लालची नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि एक, जैसे मेरा ट्रेडिंग हैबिट है, या तो मैं लेवल पे बुक करता हूँ या मैं एसएल पे बुक करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं अपने ट्रेडिंग हैबिट की, कि मेरा 2500 नहीं आएगा तो मैं 2200 बुक नहीं करूंगा, मैं 2100 बुक नहीं करूंगा, मैं 1800 बुक नहीं करूंगा, मैं 10,000 यानी जीरो पर भी बुक नहीं करूंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा, मैंने एक लेवल नीचे का भी लगा रखा है कि इस लेवल पर मुझे निकल जाना है, तो हाँ, मैं चाहे यहां मेरा पर, नुकसान हो तो भी मैं इस पे बेच चाहे दूंगा। मेरा नुकसान हो चाहे मेरा प्रॉफिट हो, ठीक है। हम्म। वो वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं एक स्मार्ट ट्रेडर की बात कर रहा हूं कि ही शुड बुक द प्रॉफिट। अगर उसका लेवल नहीं आ रहा है या लेवल के पहले से ही मार्केट रिटर्न हो रहा है, तो ही शुड बुक द प्रॉफिट। इतनी सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत से बायसेज के लोग शिकार होते हैं, ठीक है। मैंने ये एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रेडर है जिसने लेवल, जिसको पता ही नहीं प्रॉफिट बुक करना कहाँ है, तो हो सकता है किसी दिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिट पा जाए, और जब वो बड़ा प्रॉफिट पाया तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट उसका बहुत बड़ा लॉस करने के लिए अब तैयार हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले दिन भी वही अटेम्प्ट करेगा मार्केट में, ठीक है। वो एक ऐसे बायस का या ऐसे इल्यूजन का शिकार होगा जिसको आप एंकर इल्यूजन बोल सकते हैं, कि जैसे खूटा तो मैं वही गाड़ूंगा, ठीक है, कि भैया मैं 10,000 उस दिन कमाया था, आज भी 10,000 कमाऊंगा, ठीक है। खूटा तो वही गए, एंकर्ड बायसिंग के शिकार होते हैं। एंकर्ड बायसिंग एक तो ये हो गई, दूसरे टाइप की भी एंकर्ड बायसिंग होती है, वो डिसीजन मेकिंग में आती है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है।
कि खूटा तो वही गड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक ट्रेडर गलती करता है, ठीक है, कि उसको पता नहीं होता कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा मैक्स स्टॉप लॉस क्या है, यानी मैक्स लॉस में कितना बियर कर सकता हूं, ठीक है। देखो मैक्स लॉस मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन ये साइकोलॉजी में भी काम करता है। कैसे काम करेगा कि भैया आपका अगर लॉस दिख रहा है तो एक छोटा लॉस बुक करोगे तो आपके पास दोबारा ट्रेड लेने के लिए कैपिटल होगा। आपको अपना पोजीशन साइज यानी उस 10,000 को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 50,000 अलग से अपने अकाउंट में डाल रखा, उसमें से 1,000 और डाल दोगे। अगर 1,000 लॉस दिया है, अगला ट्रेड भी आप 10,000 का ही लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कैपिटल को लूज कर दिए, 3,000, 4,000, 5,000 लॉस ले लिए, तो आपके लिए दिक्कत होगी दोबारा, ठीक है, इस कैपिटल को 10,000 लाने में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पैसे अपने पॉकेट से डालने पड़ेंगे, ठीक है, वो सिचुएशन। और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। सर जी बोलिए। सर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे ये -3,000 पर गया, हमें लगता है ये थोड़ा उठेगा आगे चल के, मतलब हाँ कुछ तो उठेगा, तो ठीक। कोई दूसरा अकाउंट हो, डीमेट अकाउंट, तो वहां तो पर उसी खरीद डीमेट लें अकाउंट इसे। में आप एवरेजिंग कर दो, यही कहना चाहते हो कि हाँ, और पैसे जोड़ दो, ठीक है, कि भाई 10,000 की खरीद जगह लें उसे। 20,000। इसको हाँ एवरेजिंग बोलते हैं, ठीक है। दोस्त बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो वहां पर आपके पास क्या कंफर्मेशन है या क्या स्टडी है कि ये दोबारा उठेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर ये स्टडी है, ठीक है, ये स्टडी है तो आपने फिर ट्रेड गलत जगह लिया है, इसका मतलब भाई उतना नीचे समझा नहीं गया सर। कि आपकी स्टॉप। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने मान लीजिए एक एक एग्जांपल के तौर पर ये मार्केट का चार्ट है, ठीक है। दिखाओ सर चार्ट। ये चार्ट है मार्केट का, ठीक है। मार्केट ऐसे ही मूव करती है, हाँ हाँ, कुछ हद तक। ठीक है। जी, या मैं कोई चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ, नहीं रुकिए। ठीक है सर, समझ अरे जाएंगे सर ओरिजिनल इससे चार्ट भी। देखो थोड़ा फीलिंग भी आएगी ना, ठीक है। ओरिजिनल चार्ट देखोगे थोड़ा फीलिंग भी आएगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको, मैं चलिए नेचुरल गैस का चार्ट दिखाता हूँ आपको। नेचुरल इसको मैं, गैस अडानी। नहीं नेचुरल गैस अलग एक स्क्रिप्ट है, इसके इंडिकेटर्स में अच्छा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं, इसमें क्या मैंने ड्रॉ, इसमें केसी ड्रॉ किया है, ठीक है, चलेगा। हाइड इंडिकेटर हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको सेव एंड एग्जिट, शेयर, नहीं फाइल नहीं, शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन नहीं, क्रोम टैब, ओके। मेरे ख्याल से ये चार्ट आप लोगों को विजुअल होगा, दिख रहा है सर। ठीक है। अब नेचुरल दिख रहा गैस, है। नेचुरल गैस का ये है ओपनिंग, ठीक है। ये ओपनिंग है 10 तारीख की, कल की, ठीक है। कल की मतलब प्रीवियस डे मार्केट, फ्राइडे को मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ फिर गया, यहाँ गया, यहाँ। फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ ऐसे ये कुछ रेंज में घूमा, फिर यहाँ टॉप बनाया, फिर नीचे आया, ठीक है। चलिए मैं आपके एक एग्जांपल को लेता हूं। आपने बोला कि सर मेरा कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, हाँ सर। ऊपर जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जहां पर मैंने ट्रेड लिया और मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। मैं उस एग्जांपल को
ये ले लेता हूं कि मान लीजिए ये एक लेवल था, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर ये एक स्विंग था, ठीक है, ये एक स्विंग था यहाँ पे, ये देख रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि मुझे इस स्विंग का जब ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा, तब मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, ठीक है। अगला लेवल आपने ये देखा था, ये वाला पिछले दिन का ये हाई देखिए, या दिख रहा है पिछले जी दिन का जी हाई, जी ठीक जी है। सर जी। आपने हाँ। ये डिसाइड किया कि मुझे इस हाई तक ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो है पिछले दिन के हाई तक मुझे जाना है, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस लगाया कि ये जो ये जहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है उसके पहले ये एक स्विंग बनाया है यहां तक, ठीक है, यहां तक स्विंग बनाया, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि मुझे इस स्विंग के नीचे मार्केट निकलेगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? जी ठीक। ठीक है। आपने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ गया, यहाँ से वापस घूमा 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 नीचे आता गया, यहाँ तक आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस सोच रखा है। जब मार्केट जी इस नीचे जाना शुरू किया तो आपके पास क्या कंफर्मेशन है कि ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा? सर वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से रखा सर। प्रीवियस डेटा के हिसाब से रखे हैं। अगर कंफर्मेशन है तो इसका मतलब आपने ट्रेड गलत लिया है, ठीक है। ट्रेड आपने गलत पोजीशन पे ली है कि आपके एसएल के अच्छा। नीचे गया ये, ठीक है। या तो आपने एसएल गलत लगाया है, ठीक है, इसको आपका नीचे लॉस, लगाना चाहिए। ठीक है। देखिए इतना बड़ा एसएल आप नहीं ले सकते मार्केट में, इतना बड़ा एसएल लेंगे तो आपका कैपिटल काफी वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। जी जी यहाँ पर अगर लगाएंगे एसएल तो आपका कैपिटल काफी वाइप आउट हो जी जाएगा। जी बहुत अगर लंबा है सर। हाँ, अगर यहाँ एसएल लगाएंगे तो आपको ट्रेड यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, बराबर में लेना पड़ेगा उसको। यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। जी 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 अगर यहाँ इस ब्रेकआउट पे लिए हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक बार हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो, तो दोबारा जब एक कंफर्मेशन दे तब आपको ट्रेड लेना है, यानी ट्रेड यहाँ ले सकते हैं या जी यहाँ ले जी सकते हैं, ठीक है। ओके, यानी ट्रेड गलत लिया। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो ट्रेड में कुछ कमी है, कुछ टेक्निकल इरोजन है ट्रेड में, ठीक है। चलिए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपके प्रश्न का जवाब मुझे लगता है मिल चुका होगा, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा। जी सर जैसे ट्रेड करते हैं और जो कैपिटल होती है, तो इसमें मेरा सवाल ये है कि इसमें जो शेयर खरीदते हैं ये कम अमाउंट वाले खरीदे हैं या ज्यादा अमाउंट वाले? देखिए वो आपकी चॉइस है, मार्केट में हर टाइप की स्क्रिप्ट अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास कितना कैपिटल है और कितना आप रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। हर अच्छा, स्क्रिप्ट को कम बहुत अमाउंट जैसे कम अमाउंट, कुछ होते हैं कम अमाउंट वाले भी कभी कभी, जैसे उनका एकदम मार्केट में अच्छा प्रदर्शन रहता है या नहीं रह पाता उनका कभी? देखिए वो डिपेंड करता है कि फंडामेंटली वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, पर्टिकुलर कंपनी कितना मजबूत है, ठीक है, या पर्टिकुलर डे कोई कोई इंडेक्स या कोई भी कमोडिटी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उस पर जी डिपेंड जी करेगा, ठीक है। जी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, अगर आप स्विंग या पोजीशन ले रहे हैं तो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, ठीक है, और कौन से लेवल का ब्रेकआउट दिया है और अगला लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ये चीजें आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में ही समझ में आएगी। अभी साइकोलॉजिकल एनालिसिस में केवल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक ठीक है सर, ओके, ठीक है, ठीक। तो अब एक साइकोलॉजी में मैं बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप के बायसेज से ट्रेडर गुजरता है, डिफरेंट टाइप के मतलब ये समझिए कि माइंडसेट या माइंड गेम से ट्रेडर गुजरता है। वो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई चीज बाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक बंदा कोई सेल भी कर रहा होगा, ठीक है, ओके, या आप सेल कर रहे हो
तो एक बंदा कोई बाई कर रहा होगा, बात को ध्यान समझिए, दोनों एक साथ विनर नहीं हो सकते। आप लूज करोगे तो ये प्रॉफिट करेगा, ठीक है, या आप प्रॉफिट करोगे तो ये लूज करेगा। इन दोनों के बीच में माइंड गेम चलता रहता है, ठीक है। मार्केट में हर जगह पर, हर मोमेंट पर कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, तभी मार्केट ऊपर या नीचे जा रही होती है, और हर समय, ठीक है, माइंड गेम चल रहा होता है। सेलर बायर के माइंड से खेलने की कोशिश करता है, वो लालच दिखाएगा कि आओ ले लो ट्रेड, ठीक है। हरी कैंडल बन रही, जैसे उसी चार्ट को मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक मिनट, उसी चार्ट को मैं दोबारा दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर इस पोजीशन पे पर्टिकुलर देखिए, मैं एक टाइम पर एक पेन निकाल लेता हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा होगा ना? क्यों सर? नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा शेयरिंग के मोड को चेंज करना पड़ेगा। मैंने विंडोज शेयर किया, मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा, इंटायर स्क्रीन। तो मैं फिर से शेयर करता हूँ, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपको। ओके, शेयर आ गया सर। हाँ, अब आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? 2 लिखा है सर। हाँ 2। ठीक है, इसका मतलब मैंने सही शेयर किया है, ठीक है। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये गेम चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जगह जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी मार्केट में कि बायर्स एंड सेलर्स में, ठीक है, माइंड गेम चल रहा होता है। जैसे एक यहाँ पर एक हाई बनाया, ठीक है, हाई बना के मार्केट नीचे गया, यहाँ लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे गया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। फिर ऊपर जा रहा है, इस हाई पर जब आएगा और एक बढ़िया कैंडल बनाएगा ग्रीन कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पर, ठीक है, सेलर जो है बायर को लालच दे रहा होगा कि आओ खरीद लो, ठीक है। यहां पर खरीदा और वो लालच कहां तक देगा? यहां तक देगा, और इसके बाद मार्केट वापस आ गई, ठीक है। वापस आ गई, इस लेवल के भी नीचे चली गई। अब वो डरा रहा होगा कि अब तो गए भाई, अब तू बेच बेच और मुझे पैसा दे दे, इतना जहां से लिया है वहां से इतना पैसा तू मुझे दे के घर भाग तू, ठीक है। अब तेरा काम खत्म। यहां लालच दिया सेलर ने, यहां डर दिखाया सेलर ने, ठीक है। और जब ये बेच दिया, ठीक है, लॉस में बेचा, उसके बाद फिर वापस चली गई मार्केट, ठीक है, ऊपर वापस चली गई। जब यहां पहुंची मार्केट, तब वो बायर देख रहा है, अरे यार मैं तो यहीं पे बुक करना चाहता था, ठीक है, यहां बेच के मैंने गलती की, अब तो मार्केट बुलिश हो गई, चलो यहां ले लेते हैं, फिर नीचे। माइंड गेम समझ रहे हैं थोड़ा बहुत? सेलर और बायर के माइंड गेम को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बायर सेलर के माइंड से खेल रहा होता है, सेलर बायर के माइंड से खेल रहा होता है, ठीक है। मार्केट में दोनों एक साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के वायसेज के शिकार होते हैं, ठीक है, उनसे बचना है, ठीक है। उसको मैं इन इन शॉर्ट रिपीट कर, अच्छा किसी की क्लास में कोई जल्दबाजी तो नहीं, कोई काम वाम करना है तो साथ में करते रहिए, ब्रेक लेना है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है।
अभी तक कोई बोर तो नहीं फील हो रहा है? नो सर। नो नो सर। ठीक है, ठीक है सर, नहीं है, ओके। बढ़िया। तो अब बायसेज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्या क्या बायसेज होते हैं। ठीक है, एक तो जो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, वो है कि कंफर्मेशन बायस। ठीक है, कंफर्मेशन बायस, जैसे अभी दोबारा उसी चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, दोबारा उसी चार्ट पे चलते हैं। इस सेव एंड एग्जिट करने के बाद हो क्यों नहीं रहा है? इंटायर स्क्रीन, क्रोम टैब, यहाँ पर इंटायर स्क्रीन, हाँ, शेयर, कंफर्मेशन बायस। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब कहाँ कहाँ कंफर्मेशन बायस मिल रहा है? ठीक है, कि लग रहा है बायर को या सेलर को, ठीक है, कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ ले लो। ठीक है, या यहाँ पे लगेगा कि ब्रेकडाउन हुआ ले लो, ठीक है, बेच दो। ठीक है, यहाँ पे लगेगा कि ब्रेकआउट हुआ ले लो, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है या सही है, मैं ये बोल रहा हूं कि बायस, उसका माइंड बायस्ड है। ठीक है, वो किसी एक चीज को पकड़कर कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटा है या लेवल टूटा है, कूद पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की बायसिंग को कंफर्मेशन बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी एक चीज पर वो ज्यादा फोकस कर बैठेगा, बाकी पैरामीटर्स को नजरअंदाज कर देगा, बाकी स्टडीज भी उस टाइम भूल जाएगा वो। ठीक है, कंफर्मेशन बायसिंग मुझे लगता है बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जी गलत सर। है, मैं ये कह रहा हूं कि बायस्ड हाँ है। जी। ठीक है, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कोई एक चीज को केवल फॉलो कर रहा है, उसने केवल इस सपोर्ट लाइन के रेफरेंस में, हाँ, सपोर्ट लाइन के ठीक है, रेफरेंस में ये वो तो सब सपोर्ट कुछ लाइन हो देख गया। रहा है। ठीक है, ये तो सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के अलावा भी मार्केट में बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टाइप के, अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को भी वो मान सकता है, या मैं कोई इंडिकेटर लगा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने इंडिकेटर लगा दिया। ठीक है, एक एक मैंने कोई इंडिकेटर लगा दिया। अब ये इंडिकेटर काम क्यों नहीं कर रहा है? चलिए ये वाला इंडिकेटर, अच्छा ये हाइड कर रखा है मैंने, इसलिए नहीं काम कर रहा। रुकिए, इंडिकेटर्स को मैं अनहाइड करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैंने इंडिकेटर लगा दिया ये। ठीक है, अभी पूरा चार्ट विचित्र सा दिख रहा होगा। ठीक है, इंडिकेटर लगाने के बाद एक आध हटाता हूँ, कौन सा हटा दूँ? चलिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने चैनल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी बाइसिंग। ठीक है, किसी एक चीज पर को आधार बनाकर, ठीक है, आप कंफर्मेशन लेते हो ट्रेड का, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। या मैंने आरएसआई लगा दिया नीचे, ये सब इंडिकेटर सब आपको बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, तो ये है कंफर्मेशन बायस। ठीक है, इसी तरह से दूसरे टाइप का बायस क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरे टाइप का बायस हो सकता है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि सर हाँ बोलिए। ये स्क्रीन से चला गया, इस पे कुछ व्हाट्सएप का खुलका रहा। नहीं, व्हाट्सएप को मैंने ही खोला है, मैंने नोट करने के लिए मुझे क्या क्या कवर करना है। ठीक है, वो मैंने नोट कर रखा है, तो वो मैंने ही खोला है। वो स्क्रीन से चला गया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, वो दोबारा आ जाएगा जब मैं खोल दूंगा तो। ठीक है, तो एक एंकरिंग बायस एक होता है। ठीक है, एंकरिंग बायस क्या है? ठीक है, एंकरिंग बायस भी एक टाइप से कंफर्मेशन बायस जैसा ही इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग किस टाइप में होता है
कि ट्रेडर जिद पे अड़ जाता है, ठीक है। ट्रेडर जो है जिद पे अड़ जाएगा कि नहीं मैं ही सही हूं, ठीक है, मैं गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और वो उस ट्रेड को से बंध जाएगा, ठीक है। फिर वो मनी मैनेजमेंट या लॉस प्रॉफिट वो कुछ नहीं सोच के बिल्कुल इमोशन में आ गया कि मार्केट से आज मैं पैसा वसूल के रहूंगा, अड़ जाएगा वो, ठीक है। कितना भी बड़ा लॉस हो लटकाए पड़ा रहेगा, अगले दिन के लिए होल्ड करेगा, अगले दिन के लिए भी होल्ड करेगा, तब तक कि जब तक वो पूरा कैपिटल ना वाइप आउट कर दे, ठीक है। एंकरिंग बायस के बंध जाना बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, एक टाइप का बायस होगा जिसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट, उसकी बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी मत जाइए। उसमें ये है कि अब उसने देखा कि वॉल्यूम बन रहा है, मान लो एक आधार पे वॉल्यूम बन रहा है या बहुत लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई बड़ी न्यूज आ गई है, ठीक है, कि अडानी गिरेगा, ठीक है, पूरी भीड़ लगी हुई है। आप लोगों ने सुना होगा कोविड के टाइम पर एक बार न्यूज आई थी कि नमक जो है मार्केट में शॉर्ट होने वाला है। सारे लोग मतलब ये नहीं देखे कि ये सही में कोई ऐसा सिचुएशन है कि नहीं, नमक रातों रात 100 रुपए किलो बिका कहीं कहीं पर। याद है आप लोगों को न्यूज? यस सर, याद है। ठीक है, बहुत पहले एक बार याद है। आई थी, कोरोना के पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। बिल्कुल। तो ऐसे में, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट, यानी जहां भीड़ जा रही है उसी में घुस जाओ, ठीक है। ये मत देखो कि भीड़ क्यों जा रही, कहाँ जा रही है, ठीक है, किसी शादी बारात है या मेला लगा हुआ है या मातम मनाने जा रही है, बस भीड़ जिधर जा रही चल दो, ठीक है। अपने दिमाग को गिरवी रख दो, ठीक है, उससे भी बचना है, ठीक है। देखिए, एक एक टाइप का ये होता है कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब आप अपने आप को मान लेते हैं कि मार्केट मेरे कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं मैनेज कर सकता हूं, अभी मैं मैनेज कर सकता हूं। 2000 लॉस कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। 3000 लॉस मैं मैनेज कर लूंगा। 4000 लॉस कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी तक मेरे कंट्रोल में, मेरी स्टडी सही है, यानी अड़ जाना कि मेरा कंट्रोल मार्केट पे है, ठीक है। इस बायस के लोग शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और किस किस टाइप के शिकार होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ठीक है। देखा यहाँ पे कि मार्केट चली चली चली, मार्केट जा रही है और ये देखो अब मार्केट गिर रही है, गिर रही गिर रही है, अरे यार इतना बड़ा मूव आ गया, मैं तो नहीं ले पाया, ठीक है, मिस हो गया मेरे से, अब कूद पड़ेगा यहाँ पे। ये नहीं देख रहा है कि वो लेवल टूटा कि नहीं टूटा, ठीक है, उस लेवल के अप्रोच किया, उस पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसको मतलब नहीं, उसको दिख रहा है कि इतना गिर गया और मेरा इतना लॉस हो गया, जबकि ट्रेड में था भी नहीं। ध्यान से समझिए, वो बंदा ट्रेड में नहीं है, वो उसको लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है, और कूद पड़ेगा, मिस ठीक हो है। गया। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जबकि ये क्या है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। ये मार्केट में बायर जो, अगर सेलर है तो बायर उसको ट्रैप कर रहा है, या बायर है तो सेलर ट्रैप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पैसा एक ही कमा सकता है दोनों में, दोनों तो एक साथ नहीं कमा सकते ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब उसने देखा कि यार अब तो ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाने लगा, ठीक है, अगेंस्ट जाने लगा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक वेट करेगा, इसके ऊपर काट देगा यहाँ पे, ठीक है, चलो काट दिया उसने, सही किया। फिर देखा फिर गिरने लगा, फिर वो सोचेगा अरे यार मैं, मेरा ट्रेड गलत नहीं था,
फिर से ले लेगा। क्यों? वो एंकरिंग बायस का शिकार है, ठीक है, कि खूटा तो वहीं गड़ेगा, अब मुझे नीचे ट्रेड लेना है, आज मार्केट गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है, फिर लेगा, फिर यहाँ आया, फिर काट दिया, फिर देखा अरे ये नीचे आया, फिर नीचे आ रहा है, यहां तक नीचे आया, फिर ले लेगा, कहीं पर कहीं कूद पड़ेगा वो, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसे में, ठीक है, वो हर मोमेंट पे लगता है कि मार्केट अब दोबारा, ठीक है, इतना बड़ा मौका नहीं देगी, इस मौके को भुना लो, ठीक है, नहीं तो मिस हो गया, ठीक है, बड़ी कमाई में लूज कर जाऊंगा, जबकि वो ट्रेड में था ही नहीं, और वो केवल इस मेंटालिटी के शिकार के, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार के कारण वो कई बार लॉस कर दिया, ठीक है, कोई स्टडी पे काम नहीं कर, केवल इमोशनली वो ब्लैकमेल हो रहा है, ठीक है। इसको एक मतलब बहुत छोटी सी स्टोरी के साथ समझिए कि कैसे ट्रैप होता है, कि मैंने शायद ये स्टोरी प्रत्याशित मैंने जूम को बताई होगी तो मुझे याद दिला देना, ठीक है, कि जैसे एक बंदा था, तो वो जो है गया एक गांव में, बोला मैं सर्कस वाला हूँ, इस गांव में बंदर बहुत हैं, हर बंदर के मैं 100 रुपए दूंगा, ठीक है। गांव वाले बड़े खुश, यहाँ तो बंदर रात पड़े हैं, पकड़ के लाओ दे, तो 100 रुपए ले लो। तो गांव वाले ढेर सारे बंदर ला के दे दिए। फिर अगले दिन आया, बोला आज बंदर का दाम 120 रुपए मिलेगा या 150 रुपए मिलेगा। अगले दिन गांव वाले फिर बंदर लाया, पहले दिन इतने बंदर पकड़ लिए थे तो अगले दिन कम मिले, ठीक है, 150 रुपए। फिर बोला अगले दिन, बोला 200 रुपए दूंगा आप, ठीक है। तो अब गांव वाले फिर बंदर ढूंढना शुरू किए, तो तीसरे दिन तो बंदर कहाँ मिलेंगे जल्दी, फिर भी 2-4 कहीं से मिल गए, ठीक है, जो छुप छुपा के बैठे होंगे। अगले दिन बोला 500 रुपए दूंगा एक बंदर का, ठीक है। गांव वाले सारा काम धाम छोड़ के, भैया कहाँ 100 रुपए 2 दिन पहले मिल रहा था, 500 रुपए मिल रहा है, वही अडानी वाला शेयर 11 रुपए मैंने खरीदा था, आज 2000 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ उस दिन, जबकि मैंने बोला भी था जूम पर, ठीक है, कि मैं कल अडानी बेचूंगा, और मैं बेचने जा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरा नेट चला गया, ठीक है। अब मिस हो गया, 11 रुपए का शेयर आज 2000 में ट्रेड कर रहा है, 11 रुपए के जो ये था, क्या बोलते हैं, ऑप्शन था, वो मेरे जिंदगी के साथ सबसे बड़ा ट्रेड होता, ठीक है। लेकिन मिस हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं, ठीक है, मार्केट है, दोबारा मौका देगी, ऐसा नहीं देगी तो कैसा भी देगी, ठीक है। तो अब 500 रुपए का बंदर, ठीक है, सारे गांव वाले थक हार के एक आध बंदर पकड़ पाया। अगले दिन आया वो बंदा, बोला 1000 रुपए एक बंदर का। गांव वालों ने सोचा यार अब तो बंदर खत्म है, पिछले दिन तो एक बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया था, अब तो खत्म है, ठीक है। लाख ढूंढे, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं मिला एक भी बंदर। तो उसका एक बंदा आया जो साथ में उसके काम करता था, बोला यार ठीक है, बंदरों कौन सा पहचान लिखा हुआ है, एक काम करो तुम लोग, ये बंदर जो है मेरे पास जो है उसको 600 रुपए में ले लो, ठीक है, और सुबह आके 1000 में बेच देना, ठीक है, क्या दिक्कत है। गांव वाले बड़े खुश कि यार ठीक है, 400 रुपए तब भी मुफ्त के मिल रहे हैं, ठीक है, एक रात में, ये तो बढ़िया सौदा है। किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने खेत बेचा, किसी ने कुछ किया, ठीक है, सब ने भाई ढेर सारे जितने बंदर शुरू से अंत तक पकड़े थे, 100-150, सब ने, किसी ने 20 बंदर खरीद लिए 600 रुपए में, किसी ने 30 बंदर खरीद लिए, किसी ने 40 बंदर खरीद लिए, ठीक है, और ठीक है, अगले दिन पहुंचे उसको बेचने के लिए, और वो दोनों बंदे फरार हो गए, ठीक है। अब वो बंदरों को लेकर अपना माथा पीट रहे हैं, ठीक है। यही है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट समझ में आया कि उनको लगा, उन गांव वालों को, कि ये मौका अब हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, उन्होंने सारा कुछ दांव पे लगा दिया, ठीक है। इस जी चीज के शिकार भी ट्रेडर होते हैं। बढ़िया हाँ राहुल कहानी, जी, समझ में आया फियर ऑफ इतना मिसिंग बढ़िया आउट? कहानी थी। हाँ सर, ये समझ आ गया फिर। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। इसके अलावा
एक ट्रेडर्स जो कॉमन गलतियां करते हैं, ठीक है, वो ये कि मान लीजिए एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अब इस ट्रेड को लिया, यहां पर बेचा और यहां तक गया, लेवल पे आया, इसमें खरीदा, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट करना है एक दूसरा ट्रेड लेंगे, और प्रॉफिट करना है तीसरा ट्रेड लेंगे। या इसका उल्टा सोचिए कि यहां पे ट्रेड लिया, ठीक है, ऊपर जाने का लॉस हो गया, उस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड लेंगे, फिर ट्रेड लेंगे, उनको हर लेवल पे ट्रेड लेना है, ठीक है, और इस तरह से करते करते एंड ऑफ द डे वो अगर प्रॉफिट में भी रहेंगे तो लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि साहब कितने ट्रेड को हम ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी डेली कितना ट्रेड करना चाहिए, डेली कितना ट्रेड करना चाहिए कि हम उसको ओवर ट्रेडिंग ना बोलें, ठीक है। तो यहां पर बड़ा सिंपल आंसर है कि नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड नहीं करता कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आप किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, यानी लेवल बना कि नहीं बना, या आपका सेटअप बना कि नहीं बना, ठीक, कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड भी ओवर ट्रेड है, ठीक है। और अगर आप कंफर्मेशन के साथ कर रहे हो तो आप 10 ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख मार्केट उतना ट्रेड नहीं देती, मार्केट ज्यादा से ज्यादा एक दिन में एक ट्रेड, दो ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड देगी, ठीक है। लेकिन अगर सेटअप बन रहा है तो आप मल्टीपल ट्रेड भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कही जाएगी, और सेटअप नहीं बन रहा है तो एक भी ट्रेड ओवर ट्रेड है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसके अलावा एक इसी से मिलता जुलता है रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपका लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया तो आपको उसी दिन कवर करना है और इमीडिएट कवर करना है, ठीक है। आप मार्केट से बदले के लिए अब ट्रेड कर रहे हो, मेरा लॉस तो कैसे किया, अब तू मेरा पैसा वापस कर, ले मैं ट्रेड में और पैसा डालता हूं, तूने 10,000 लॉस लिया, मैं 20,000 डाल के लॉस कवर करूंगा, 20,000 भी गया, अब मैं 1 लाख डालूंगा, 1 लाख भी गया, 5 लाख डालूंगा, वो भी गया। एक हमारे ग्रुप में एक यहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे हो विनय जी, प्रत्याशित भाई, विनय जी में इसमें है ना, अरे कौन सा यहाँ है, हिंडाल्को में, हिंडाल्को में 24 लाख लॉस किया, ठीक है। एक और शुरू में जुड़ते थे हरीश जी, 4 करोड़ लॉस किए मार्केट में, ठीक है। ये सब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। 24 लाख, 4 करोड़, ठीक है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये सारे लॉस इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं साइकोलॉजिकल मिस्टेक कारण हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी स्टडी कम होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इन्हीं साइकोलॉजिकल मिस्टेक कारण, या तो उन्होंने ओवर ट्रेडिंग की, या रिवेंज ट्रेडिंग की, या उन्होंने विदाउट सेटअप, विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग की, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण ट्रेडिंग की, ठीक है, या उन्होंने ग्रीड की ट्रेडिंग की, ओवर ग्रीड, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि उनको पता ही नहीं मुझे प्रॉफिट कहां बुक करना है, ठीक है। इनको पता ही नहीं है कि वेयर आई हैव टू बुक द प्रॉफिट, ठीक है। या उनको ये भी नहीं पता कि मुझे कितना लॉस लेना है, ठीक है। जो बंदा ग्रीड में ट्रेड कर रहा है, या जो बंदा फियर में ट्रेड कर रहा है, वो भी लूज करेगा। जिसको मार्केट से डर है, ठीक है, कि मार्केट मेरा पैसा लूज कर देगा, वो थोड़ा भी लाल देखा झट से ट्रेड काट लेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया आप ट्रेड लिए और तुरंत को तुरंत ग्रीन दिखने लगे। अरे 100, 200, 400 रुपए का आपके अगेंस्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता, कि तुरंत ही ग्रीन दिखने लगेगा। तो आपने अगर सही स्टडी करके सही लेवल पे लिया है तो आपको एक लिमिट तक ट्रेड को होल्ड भी करना पड़ेगा, यानी आपको डर भी नहीं होना चाहिए, आपको फियर भी नहीं होना चाहिए, आपको ग्रीड भी नहीं होना चाहिए, आपको
अपने लेवल पर बुक कर लेना है, यानी आपको प्रॉफिट भी डिसाइड कर लेना है कि मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में नहीं चाहिए। अगर मार्केट दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम एक छोटा प्रॉफिट पर लाके अपना एसएल शिफ्ट कर दूंगा। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा ट्रेल करके ऊपर लगा दूंगा कि मैं मेरा ट्रेड लॉस में ना जाए। तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपको लेवल टू लेवल सबसे बड़ी सावधानी यही है कि लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुक करते रहिए और आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कितने टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि मार्केट स्टॉप लॉस क्या होता है या मनी स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये इतने टाइप के इल्यूजन्स और माइंडसेट साइकोलॉजी जो मैंने बताई, ठीक है, इससे लगभग सभी ट्रेडर्स गुजरते हैं, ठीक है। वो कितना भी पढ़ा लिखा ट्रेडर्स हो, कितना भी ज्ञानी ट्रेडर्स हो, ठीक है, 90% ये साइकोलॉजी ही काम करती है कि उसको या तो प्रॉफिटेबल बनाएगी या फिर उसको लूजर बना देगी, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, ठीक है, बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहला फार्मूला तो यही है, ठीक है, कि मार्केट में, ठीक है, जब आप उतर रहे हो तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करिए, ठीक है। उन क्वेश्चनर्स को मैं सामने रखता हूं, ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं, चलिए आनंद सर हैं कि चले गए? आनंद सर, आनंद सर थोड़ा जल्दी सोते हैं। आनंद सर, हेलो हाँ हाँ राहुल सर बोलिए। सर, मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अरे इस टॉपिक खत्म कर हाँ, दिया जाए, अगले दिन अगला टॉपिक करेंगे कि इसी टॉपिक पे लिंगर कर दिए? अच्छा अभी कितना हो रहा है सर? अभी 15 मिनट में और बोलूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, कोई बात ठीक। एक मिनट, मुझे एक स्लाइड थोड़ा सा लानी पड़ेगी। नहीं, अच्छा इसको मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया लगता है। इसमें क्या बोलते हैं, इसको मुझे पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो तो सर उससे ही हो जाएगा, सेव करके। रुकिए रुकिए, मैं तुरंत कर दे रहा हूँ, तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हो गया कन्वर्ट। अब मुझे अभी अपलोड हो जाएगा। शेयर फाइल्स, डेस्कटॉप, आई थिंक ये विजुअल होगा आप लोगों को, विजुअल है? यस सर, विजिबल। ठीक है। तो जब आप ट्रेड लेते हैं, मैं इसको बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका ट्रेड फेल होता है या आपके फेवर में नहीं जाता है तो क्या आपको गुस्सा आता है अपने ऊपर, ठीक है, या आप कूल रहते हो, ठीक है। अगर गुस्सा आता है तो आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। आपको मार्केट में कभी न कभी थोड़ा बहुत लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। आप हमेशा प्रॉफिट के लिए ही सोचते हो, अगर हमेशा प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो तब भी आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन आपको लॉस छोटा करना पड़ेगा, प्रॉफिट आप बड़ा लीजिए, छोटा लीजिए या ब्रेक इवन पे रख दीजिए, ठीक है, कि मुझे लॉस नहीं लेना बल्कि अपना ट्रेड अपने
कॉस्ट पे काट देना है, ठीक है। लेकिन बड़ा लॉस कभी नहीं लेना है, ठीक है। छोटा लॉस चलेगा कभी कभी, अगर रेगुलर हो रहा है तो आप विजिट करिए कि भाई कि क्यों हो रहा है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल नहीं है या आप टेंशन लेते हैं, तब भी आपको ट्रेडर साइकोलॉजी आपकी डेवलप होनी मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, क्या करिए मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि आपको कहीं न कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आपको छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन अगर लेते हैं तो ट्रेडिंग में आप बड़ा टेंशन लेंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप अपने लक पर ज्यादा बिलीव करते हैं या अपने स्किल पर, ठीक है। अगर आप लक पर बिलीव करते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप जुआ खेलेंगे, ठीक है। कि चलो आज बजरंगबली के दिन है, मंगलवार है, आज ट्रेड लूंगा, आज आज जो है नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, काला धागा पहन के ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये सब नहीं करता, काम करता मार्केट में, ठीक है। अगर आपको बेट लगाने की मार्केट में है, ठीक है, कि कितना भी लॉस होगा आज तो मैं बिल्कुल होल्ड करूंगा और बड़ा वाला प्रॉफिट लूंगा, लॉस कितना भी होगा मैं होल्ड ही करूंगा, तब भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर, ठीक है, आप प्रॉफिट बनाते हैं, जरूर से ज्यादा खुश होते हैं, तब भी आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, ठीक है। क्यों? बहुत सीधी सी बात है कि अगले दिन फिर उतने ही प्रॉफिट के लालच में रहेंगे आप, ठीक है। उतना ही एड्रेनलिन रश आपको फिर चाहिए होगा, ठीक है। कि और खुशी हो, ठीक है। तो वो जो क्या बोलते हैं, जो फिन का जो उत्साह है, उमंग है, वो आपको बार बार परेशान करेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल ट्रेडिंग से ही बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तब भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम अगर करना है, छोटा इनकम करना है, तो आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ा इनकम देगा, लेकिन आप उसको टारगेट बना के नहीं कर सकते। टारगेट बनाएंगे डेली बड़े इनकम के लिए, आप बड़ा लॉस करेंगे, ठीक है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, और अपने इमोशंस पर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट बताया, या मैंने कंफर्मेशन बायस बताया, ठीक है, या आप जहां भीड़ जा रही उधर ही निकल दो, ठीक है। तो भी आप कोई न्यूज बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि अडानी की न्यूज आ गई है ले लो, ठीक है, तब भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इमोशन से ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक टाइप का बायसिंग है, ठीक है, जिसको हम कि दूसरे के सर पे अपनी गलतियों को डाल दें, ठीक है। कि आपका लॉस हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने गलती नहीं की। कल वही जो फौजी भाई कल किए थे, आप लोगों को याद है, मनोज सर? फौजी भाई को मैं समझा रहा हूँ, आज जुड़े भी नहीं, जी ठीक आज है। जुड़े नहीं हो। हाँ, फौजी भाई समझा रहा हूँ, भैया तुम बताओ ट्रेड कहाँ लिया। अब वो बार बार बोल रहे नहीं, इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं कि नहीं ये हैमर बना था, उस हैमर पर मैंने ट्रेड। अरे भाई हैमर ने कसम खाई है क्या ट्रेड तुम्हारे पेपर में चलेगी? और कंफर्मेशन भी तो देखो, ठीक है। तो अगर आप जो है इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार न करके मार्केट को ब्लेम कर रहे हैं, तो मार्केट भैया आपका न दोस्त है न दुश्मन है, ठीक है। मार्केट को ऐसा ही चलेगा जैसा डेली चलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी आप में है। अगर आप बहुत इमोशनल है, तब भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर अगेन योगा प्राणायाम करिए, बाबा रामदेव के शरण में जाइए, मुझे नहीं मतलब है, ठीक है, इमोशन करना मतलब पड़ेगा। इमोशन मतलब कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप डरते ज्यादा हैं, आप खुश ज्यादा होते हैं, ठीक है, अच्छा आपको अच्छा एंजाइटी ज्यादा होती है, ठीक है। अपने संवेगों को काबू में नहीं रख पाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप बहुत भावुक हो जाते हैं।
तब भी आपके लिए रिस्की है। ठीक है, अगर आप अपनी जो गलती आपने किया उसको बहुत लंबे समय तक अपने आप कोसते रहते तब भी आप नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग, तो आपको सताता रहेगा। ठीक है, गलतियां कीजिए, सुधार करिए, उसको बहुत ज्यादा लिंगर नहीं करना है। अगर यार मैंने मार्केट में इतना बड़ा लॉस कर दिया, मैं तो 1 लाख लॉस कर गया, 10 लाख लॉस कर गया, नहीं बॉस, जब आप सुधार करेंगे तो 10 लाख वापस आ जाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिकली आएंगे, वो रिवेंज ट्रेडिंग से नहीं आएंगे, ना ओवर ट्रेडिंग से आएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली आएंगे। ठीक है, आप पुरानी गलतियों को भूल के सुधार करके फिर सुधरिए, नए तरीके सुधरिए। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या आपका ट्रेड फेल होता है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज होना चाहिए, तब भी आपको अपने टेक्निकल स्किल और अपने फंडामेंटल स्किल्स पर बिलीव करना है और देखना है क्यों हिट हो रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर डे मार्केट का मूवमेंट एडवर्स हो गया चलेगा, अगर लगातार 2-3 दिन हिट हुआ तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको फिर से रिविजिट कर लीजिए, लेकिन आपका टेक्निकल स्किल या अपने फंडामेंटल स्किल से विश्वास नहीं हटाना है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस फील होता है, वेरी गुड। ठीक है, जब भी भाई आप मान लीजिए स्कूल में आप टीचर हैं, अगर टीचिंग के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा तो आप टीचिंग नहीं कर पाएंगे। वही हाल ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के टाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लीज डोंट ट्रेड। ठीक है, आप कोई टेंशन में हैं, आप तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, कोई मेंटल टेंशन है या कुछ काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, दुकान में बिजी हैं, मत ट्रेड करिए। ठीक है, अगर आप कठोर मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ स्टडी मेहनत है और साइकोलॉजिकल कंट्रोल मेहनत है, वो आपको करना पड़ेगा। बिना कठोर मेहनत के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सोचे कि हल्का फुल्का पढ़ लिए और लगा दिए आ जाएगा, सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बल्कि ठीक है रोडपति बन जाएंगे, का हट जाएगा। ठीक है, अगर आप आशावादी हैं तो ये अच्छा नेचर है। ठीक है, जो पैसिमिस्टिक लोग हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उनको निगेटिव ही दिखेगा, अगर ये यार ट्रेडिंग जुआ है लॉस कर देगा, नहीं। ठीक है भाई, 93% लॉस करते हैं, 7% जो प्रॉफिट करते हैं उसमें आपको आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, आशावादी बनना पड़ेगा। ठीक है, आपका लाइफ में लुक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, समाधान ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर ये फेलियर्स हो रही हैं तो इसका क्या तोड़ है, मार्केट का ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, वो एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अपनी गलतियों को, अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदारी लीजिए और उसको जो है ठीक है आप करेक्ट करिए अगर गलत है, और अगर सही है तो उसको और मजबूत करिए। ठीक है, देखिए अगर आप लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं किसी एक काम को तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दबाज हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये शुरुआत मेरे साथ बहुत हुआ है। ठीक है, मैंने बड़ा लॉस किया है ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी, हर जगह ट्रेड दिखता था मुझे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अपनी गलतियों से मैं सीख सकता हूं, ठीक है, या दूसरों की गलतियों से सीख सकता हूं, ठीक है, तो आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना अच्छा लगता है तो आप बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, आपको अगर लाइफ में बहुत कूल लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग थ्रिल है। ठीक है, पायलट का काम, माउंटेनर का काम और तीसरा ट्रेडर का काम। सबसे टफ पायलट का काम होता है, दूसरे टफनेस माउंटेनर का है। ठीक है, और भी रिस्की जॉब होंगे, लेकिन माउंटेनर जब ठीक है किसी क्रेवास में फंसता है भाई साहब, 70 फुट गड्ढे में जाता है बर्फ में और फिर निकल नहीं पाएगा वो। ठीक है, अब पायलट का तो सेकंडों में क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है। और फिर तीसरा रिस्की काम ट्रेडर का है। तो आपको थ्रिल और एडवेंचर आपको करना है तो ट्रेडिंग आपके लिए बढ़िया है। अगर आप बड़ा कूल लाइफ जीना चाहते हैं तो प्लीज डोंट बिकम ट्रेडर। ठीक है, हाँ पोजिशनल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ मुझे ट्रेड को लॉस में काटना है, यानी कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तभी आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेड लेने के पहले ये डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, कि एंट्री मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ है, नहीं आ रहा एंट्री पॉइंट, डोंट एंट्री। फोमो नहीं होना चाहिए आपके अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। मार्केट जाने दीजिए जहां जा रहा है,
मार्केट डेली का है, कल भी खुलेगी, कल ले लीजिएगा, ठीक है। जो कोई जरूरी नहीं, कसम थोड़ी खाना है कि आज ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सर रिस्क मैनेजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता ही दिया, कवर कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये विश्वास है भैया मार्केट डेली का है, किसी दिन ट्रेड नहीं मिला मत लीजिए, ठीक है, तब आप ट्रेड करिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे डेली ट्रेड करना ही है, दाल भात चोखा टाइप है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, प्लीज, ठीक है, अवॉइड द ट्रेड, ठीक है, अवॉइड द मार्केट इटसेल्फ, ठीक है। अगर आपकी ये हैबिट है कि नहीं मुझे तो ट्रेड में बने ही रहना है, ठीक है। हेलो अगर आप अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री को, हेलो ट्रेडिंग, हाँ हाँ प्रत्याशित बोलिए। हाँ सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि मुझे भी पहले सभी जगह मतलब ट्रेडिंग बहुत कम सिचुएशन में कर रहा हूँ, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं थे, लॉस नहीं हो रहा है। और दिन भर में ट्रेडिंग एक या जो जगह पर ही करूंगा ये सोच के पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का सिचुएशन है जो मेरे फॉर्म में आएगा वही जगह पर एंट्री करता हूँ, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो ऐसे लेके फिर बैठ जाता हूँ, फिर नहीं एंट्री करता। उसके बाद कम से कम ट्रेडिंग का लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू हो गया है कि हाँ मैं ज्यादा दिन टिक पाऊंगा मार्केट में। एग्जैक्टली तो दैट इज द बेटर पॉलिसी कि एटलीस्ट लॉस नहीं हो रहा है, अगला प्रॉफिट ही है ना भाई, ठीक है। लॉस नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप प्रॉफिट ही, तो एटलीस्ट सस्टेन इन द मार्केट, ठीक है। ये बड़ी चीज है कि मार्केट में सस्टेन तो करो महीने 2 महीने 4 महीने, ठीक है, छोटे प्रॉफिट के साथ या नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ, देन आल्सो यू कैन बिकम ए गुड ट्रेडर, ठीक है। अगर आप अपने ट्रेडिंग डायरी बनाते हैं, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो ये और बढ़िया हैबिट है और मुझे लगता है कि करना चाहिए, सभी ट्रेडर्स को करना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, और खास करके मार्केट की एनालिसिस डेली करनी चाहिए, ये सब अलग पार्ट है, ठीक है। मैं अभी इतना छोटा सा आपको बताया कि आपको अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मार्केट इज जस्ट लाइक ए बिजनेस, जो जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं या कोई दुकान खोला हुआ है या कोई और काम कर रहा है, वैसे ही मार्केट है, ठीक है। मार्केट किसी अनदर वे में आप, हाँ बोलिए सर कौन सी बुक पढ़े हैं इसके लिए? एक बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं कुकू एफएम पे अवेलेबल है, ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। क्या अदरवाइज सर? ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। अच्छा और एक बुक और है साइकोलॉजी ऑफ ये मनी। आज मैं सुन रहा था, कोको एफएम में नहीं यूट्यूब में है, मैं होगा तो लिंक दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, यूट्यूब में है पूरा। जी सर जी, यूट्यूब पर बहुत भी है बढ़िया जी। जी जी जी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, ठीक है। और जो बुक है वो तो वो भी हिंदी और इंग्लिश में है, पीडीएफ भी उसका, और मेरे पास उसका बुक का पीडीएफ है, इंग्लिश में है, मैं भेज दूंगा, और नहीं तो प्रत्याशित जी ग्रुप पे डाल देंगे यूट्यूब वाला, ठीक है। और एक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, अच्छा और भी बुक मैं काम करता हूँ, कुछ बुक्स मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ बुक्स तो डाले भी हैं सर, टीचिंग कुछ नोट सर बीएससी और एनएससी ने भी डाल रखे हैं। नहीं, बीएससी एनएससी वाला तो वो तो इन्फॉर्मेटरी है। मैंने तो उस पे डाले अच्छा भी हैं, अच्छा मेरे पास टेलीग्राम पे मैंने डाले हैं, आप देख लीजिएगा, उसमें ट्रेडिंग इन जोन भी डाला हूँ मैं शायद, साइकोलॉजी ऑफ मनी तो ठीक याद ठीक। नहीं है, ट्रेडिंग इन जोन डाला हूं। अच्छी अच्छी बुक्स है, उसको सर अभी पढ़िए। कितना और रह गया है? बस खत्म है, ठीक है, यही लास्ट स्लाइड थी, तो मैंने 15 मिनट सर से मांगे तो मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। 18 मिनट हुए जब से मैंने टाइम मांगा है। तो सर, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में इतना ही, बाकी जो रेगुलर क्लासेज होंगे उसमें भी साइकोलॉजी में हम डील करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रत्याशित जी आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ था, आप आधा घंटा जो वीडियो है थोड़ा सा रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल जी सर, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। हाँ हाँ, और कल जो हमारा जो कवर करेंगे, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग होगा, ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स के बारे में होगा, ठीक है। और अगर कल ये चूंकि टॉपिक बहुत छोटा है, आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे दोनों, तो मैं कल फंडामेंटल एनालिसिस भी कल करवा दूंगा,
नहीं हो पाया तो अगले दिन करेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक, जी थैंक सर, यू, थैंक यू गुड सर, नाइट। जी गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।